हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, हम अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कांटेक्ट में होते हैं, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। और जब हमने उनसे उनकी प्रिपरेशन जानी, जब हमने पूछा कि भाई आप लोग कैसे प्रिपेयर करते थे, तो मुझे बहुत लोगों के जवाब काफ़ी हद तक सेम लगे हैं। तो क्या करते थे आपके रैंकर्स ऐसे, वो किस टॉपिक से शुरुआत करते थे अपनी प्रिपरेशन की, क्या था उनका पहला स्टेप, वो मैं आप लोग के साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आप लोगों को कुछ काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आप लोग ने क्या करना है, आप लोगों ने एक डिफ़िकल्ट टॉपिक चूज़ करना है और आप लोगों ने एक ईजी टॉपिक सिलेक्ट करना है। कभी भी सिर्फ एक टॉपिक को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी। आप क्या करो, एक आपके फेवरेट, आपका पसंदीदा टॉपिक लेना, एक जो आपको शायद थोड़ा कम पसंद हो। अगर आपने पहले सारे इजी टॉपिक्स ले लिए तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाते, आपको लगता है यार फिर बोर हो जाते हो। अगर आपने डिफिकल्टी ले लिया पहले, तो आप पहले ही डिप्रेस हो जाओगे और आप पढ़ना छोड़ दोगे। तो इट इज़ गुड कि आप एक डिफिकल्ट और एक ईजी ले सकते हो। रादर आई वुड सजेस्ट कि आप एक टॉपिक बायोलॉजी का पिक कर सकते हो और साथ साथ में एक टॉपिक आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स। तो आप इनमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो और बायोलॉजी का एक टॉपिक आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब बायोलॉजी में भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले आप लोगों ने 3 टारगेट करना चाहिए। कौन कौन सा? तो बायोकेमिस्ट्री। क्यों बायोकेमिस्ट्री? बिकॉज बायोकेमिस्ट्री इट हैज़ ऑल दी बायोमोलिक्यूल्स, है ना। इस टॉपिक में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने होते हैं। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हैं अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, आपको एंजाइम्स समझ में आएंगे। एंजाइम समझ में आया तो आपको बाकी पूरी बायोलॉजी समझ आएगी। आपने लिपिड्स पढ़े तो ही आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आएगा, जो आपके सेल बायोलॉजी का पोर्शन है। अगर आपने पढ़ा है कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपको अगर बायोकेमिस्ट्री में पता है कि राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, डाई डीऑक्सी शुगर क्या होता है, तो ही आप लोगों को समझ आएगा रेप्लिकेशन की प्रोसेस। डाई डीऑक्सी आपको समझ में आएगा टेक्निक्स। ओके, सो सबसे पहले तो हर किसी ने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। फिलहाल बायोकेमिस्ट्री की पूरी लेक्चर सीरीज बाय केसी सर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री हमारी वेबसाइट पे, तो जाके आपने उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको सर ने हर टॉपिक डिटेल में करवाया है, तो सेशन का आपका पूरा लेक्चर, उसकी पीडीएफ, उसका डीपीपी सारा अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो जाके आपने उन लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखना है। तो बायोकेमिस्ट्री तो आप लोगों ने सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आपके सारे तार जुड़ने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री आपने कर ली तो यहीं से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी काफ़ी इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स आप लोग कर लोगे, एंजाइम्स यहाँ से सारे कर लोगे, विटामिन्स कर लोगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, विच इज़ दी मेटाबॉलिक पाथवेज। ये मेटाबॉलिक पाथवेज हम लोगों को बहुत काम आते हैं। आपने मेटाबॉलिक पाथवेज अगर अच्छे से कर लिए हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी में ये काम आएगा, माइक्रोबायोलॉजी में ये काम आता है, इवन सेल बायोलॉजी के अंदर भी जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी मेटाबॉलिक पाथवेज काम आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री से आप सबने शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ के अपने सारे बेसिक्स को क्लियर करो, तब जाके आप लोग टेक्निक्स, मेथड्स और बाकी सारे कंसेप्ट ठीक से कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट यू कैन स्टार्ट विद दी सेल बायोलॉजी, बिकॉज सेल बायोलॉजी गिव्स यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट दी सेल। आफ्टर ऑल आप सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को पहले सेल समझना होगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स। अगर आपको सेल पता है, आपको सेल के सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स अच्छे से पता है, तो ही हम लोग और चीज़ों को आगे पढ़ पाते हैं ठीक से। तो अगर आप लोगों का सेल बायोलॉजी का नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग आगे फिर बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप इनको साथ साथ में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी बेसिक्स होते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर आई टॉक टू एनी स्टूडेंट, दे यूज टू टेल मी कि मैम हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, सेल मोल इसको हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि हमको बहुत मज़ा आता था। ओके, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये सारी चीज़ें, तो आप लोग ने भी पहले इन टॉपिक्स को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। उसके बाद में, और हाँ, इसके साथ में आप लोग को एक टॉपिक
पकड़ना है किसका, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो मैथ्स, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। हो सकता है कि आपने इनके साथ में मैथ्स स्टार्ट कर लिया हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ने एक स्लॉट में 3 कंप्लीट कर लिया। देन कम्स अगेन माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। याद रखना है माइक्रोबायोलॉजी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने मिल रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज मोस्ट म्यूटाजेनिक। भाई आरएनए वायरस सबसे ज़्यादा म्यूटाजेनिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एनवेलप्ड, तो ढूंढना पड़ेगा एनवेलप्ड वायरस कौन सा है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस ऑर्गेनिज्म का जीनोम होता है। तो इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस सॉरी पूछे जाते हैं जिसमें आपको काफ़ी ट्रिकी न्यूमेरिकल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी भी अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड ये भी हमारा काफ़ी इजी टॉपिक होता है। देन कम्स जेनेटिक्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स क्या होता है ना, कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को ईजी लगता है, तो ये आपकी चॉइस है। मुझे लगता है आपको जेनेटिक्स अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप लोगों ने अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा है शायद। हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, ज़रूर उनको रेफ़र करें। देखो, आपको मेंडल के 3 लॉस पढ़ने हैं, जेनेटिक डिसीजेस पढ़ने हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है ना। तो जेनेटिक्स में अगर आपको लगता है कि पूरी जेनेटिक्स मुश्किल है, यूजुअली शायद आपको डिफिकल्ट लगता है वो जो क्रॉस हम निकालते हैं, 2 पॉइंट क्रॉस, 3 पॉइंट क्रॉस, या फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज वाले, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमको समझ नहीं आते कि कैरियर कौन है, पेरेंट्स कौन से हैं। तो अगर आपने एक बार इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जेनेटिक्स, और ये भी आप लोग अच्छे से कर लोगे। जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी इसको आप सेकेंड पार्ट में रखें कि एक बार हमने बेसिक्स कर लिए बायोकेमिस्ट्री, सेल, मोल, उसके बाद में आपने इन दोनों को कवर कर लेना है, और साथ साथ में आप लोगों को पीसीएम में से कोई एक तो कंटिन्यू करना ही है। आफ्टर दैट गो फॉर दीज टॉपिक्स। इकोलॉजी, एवोल्यूशन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इकोलॉजी में तो हम पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, हम पूरा एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, कम्युनिटी पढ़ते हैं। ये आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको फील आएगा कि आप ना बचपन में जो पढ़ते थे ना ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, वो पढ़ते पढ़ते आपको वो सारी चीज़ें याद आएगी, हाँ हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा था। तो इकोलॉजी विल रिमाइंड यू ऑफ योर चाइल्डहुड। एवोल्यूशन जो है इसमें हमको बहुत सारी एंसेस्ट्रल बातें समझ में आती है। अब अगेन एवोल्यूशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो वो कुछ बच्चों को मुश्किल ज़रूर लग सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है करना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने एवोल्यूशन को, इकोलॉजी को साथ साथ में कर ले, एक के बाद एक आपने प्रिपेयर करना है, और उसके बाद में आप लोग पहले इम्यूनोलॉजी को टारगेट करो, टेक्निक्स को लास्ट में रखना, ठीक है। आप लोग ने पहले इम्यूनोलॉजी और सेल सिग्नलिंग टारगेट करना है, जहाँ पे हम सारे इम्यून सेल्स, ऑटो इम्यून डिसीज, ये सारी बातें करते हैं। एक बार आपका ये सारा पोर्शन कवर हो जाए, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आफ्टर दैट गो फॉर एनिमल बायोलॉजी एंड गो फॉर प्लांट बायोलॉजी। इसमें आप लोगों को जो आप लोग जूलॉजी और बॉटनी बोलते हो ना, आपको वो चीज़ें पढ़नी होती है, C3 साइकिल, C2 साइकिल, कैम्प पाथवे, देन जो जितने भी सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सारा हमको एनिमल बायोलॉजी में पढ़ना होता है। तो इकोलॉजी, एवोल्यूशन के बाद में आप लोग इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स काफ़ी लेंदी है। एनिमल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये टॉपिक्स हमारे बहुत वास्ट नहीं है, इसको आप लोग 2 से 3 हफ्ते में इजीली कर सकते हो। बट जो प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, इसको करने को आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग वाले चैप्टर्स हैं। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होती है, क्योंकि प्लांट में इतने सारे मेटाबॉलिक पाथवेज है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पाथवे है, स्ट्रेस का अलग पाथवे है, तो ये थोड़े से हमारे लेंदी है, तो आप इसको तब के लिए रख सकते हो। एंड लास्टली गो फॉर दी टेक्निक्स। टेक्निक्स है, इसके साथ साथ में आप लोगों ने मेथड्स भी पढ़ना है, जिसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। सो इन दैट स्लॉट यू कैन डेफिनेटली स्टडी दी टेक्निक्स एज वेल एज मेथड्स। तो इस तरीके से इनको पैरेलली चलाते रहना, इनको लास्ट में नहीं प्रिपेयर करना है। मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट डज नॉट मीन कि लास्ट में करेंगे। क्या करना है, आप लोगों ने प्रिपेयर करते वक्त पहले बायोलॉजी सिलेक्ट करनी है, और उसके साथ साथ में
आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ानी है। बायोलॉजी में शुरुआत करें बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मोल बायो से। अगले स्लॉट में माइक्रोजेनेटिक्स कर लो, अगले स्लॉट में इकोलॉजी एवोल्यूशन कर लो, फिर इम्यूनोलॉजी कर लेना, देन गो टुवर्ड्स दी प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी, लास्ट में टेक्निक्स मेथड्स को रखना। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छे तरीके से सॉर्टेड मैनर में प्रिपरेशन हो जाएगा। अब एक और चीज़, किसी बच्चे को लगता है कि यार हमारा ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मुझे उसको पहले करना है, तो आप कर सकते हो, नो डाउट। बट मैंने तो आपको वो बातें बताई है जो मैंने आपके सीनियर्स से सीखा है, जो आपके सीनियर्स है जिन्होंने टॉप किया है, जो IITs में पढ़ रहे हैं, ये उनका तरीका है पढ़ने का। तो आप इसको फॉलो करके देख सकते हो, क्या पता आपको भी यहाँ से रिजल्ट मिल जाए। प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें? तो बच्चों हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है 30 सितंबर से। आप अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकते हो और अपनी पूरी प्रिपरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारी प्रिपरेशन आप लोग हमारे इस बैच से कर सकते हो, जहां फिलहाल आपको मिल रहा है 30% ऑफ। आपको यूज़ करना है प्रोमो कोड IFS 30। So enroll in this batches and learn with us. Apart from that, if you want any information about IIT JAM और GATB और CUET PG, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली ले सकते हैं। प्रिपेयर करें एंड गेट अ सिंगल डिजिट रैंक एंड बी हियर। ओके, so all the very best. If you have any doubts, please put it in the comment box. Have a great day and very happy learning to all.